हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। हमें दो पॉइंट्स दिए हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट ये है बी। दोनों को ज्वाइन करके, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बन गई ए बी, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय, ये जो लाइन सेगमेंट बनी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इज डिवाइडेड बाय, ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है इस पॉइंट -1,6 P से। मान लीजिए ये पॉइंट है P, तो ये जो P पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशो, कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि ये रेशो को हम लेते हैं M1 M2, तो ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो वो रेशो निकालनी है, यानी कि हमें M1 M2 निकालना है हमें, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने निकालना सीखा था, इसको हम बोलते थे XY, ठीक है। ये x का फॉर्मूला होता था, ये y का सेक्शन फॉर्मूला बोलते थे इसको। XY निकालना सीखा था पिछली वीडियो में। वहाँ हमें ये x1 y1, ये x2 y2 और ये m1 m2 गिवन होता था और हम xy को निकाल देते थे। आज यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये पॉइंट जो है ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में, यानी कि M1 M2 निकालो। स्टूडेंट्स, हमें निकालना है रेशो यानी कि M1 M2। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ हमें निकालना है M1 M2, तो ये तो रेशो मीन्स M1 over M2, ठीक है। हमें निकालना है M1 over M2, ओके। तो अगर मैं इसको K ले लूँ, मान लो मैंने इसको क्या ले लिया, लेट M1 over M2 इज इक्वल टू K, ठीक है। तो अगर मुझे M1 over M2 निकालना है, तो अगर मैं इसको K के बराबर ले लूँ, अब K के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब माइंड में रखना, मैंने M1 over M2 को क्या लिया है, K मान लो। तो अब K के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो है ना। इसका मतलब मैं M1 over M2 को बोल सकता हूँ K over 1। फिर देख लो, अगर मैं मान लूँ कि M1 over M2 है K, मान लो, ठीक है। अब K के नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो इट मीन्स मैं M1 over M2 को लिख सकता हूँ K over 1। तो इस तरह निकालना तो मुझे M1 over M2 है, रेशो निकालनी है। लेकिन जो कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमें रेशो निकालने के लिए बोला जाए, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में, तो हमेशा हम M1 over M2 निकालने के बजाय यहाँ लिखेंगे K रेशो 1। यहाँ से लिया मैंने, ये मानना है हमने कि M1 over M2 क्या है, K over 1, ठीक है। तो बाद में हम K की वैल्यू को बोल देंगे ये M1 over M2 है और हमारी रेशो आ गई। ओके, ये हो गया। चलो, तो ये हो गया। अब ये हमने जब लेकिन पुट करना है, देखिए M1 over M2 बराबर आ गया K over 1 के, तो K की वैल्यू हम M1 लेंगे और 1 की वैल्यू हम M2 लेंगे। ऐसे सोल्व करेंगे हम। तो चलिए, अब फॉर्मूला हम कल वाला ही लगा रहे हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ये ठीक है, ऐसे करते थे ना, हमने कल किया था। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, M1x2 प्लस M2x1 ओवर M1 प्लस M2। तो यहाँ पर लगा रहे हैं हम x। अब हमारे पास आज x की वैल्यू गिवन है, क्या है, -1, ओके। तो यहाँ x की जगह लगाएंगे हम -1। M1 हमारे पास M1 M2 निकालना है हमने, ओके। तो M1 यहाँ हमने लेना है K, M1 हमने लेना है K, ओके। और x2 क्या है हमारे पास, 6, x2 क्या है हमारे पास, 6, ठीक है। तो हमारा ये M2 क्या है, 1,
x1 क्या है -3 ओवर m1 प्लस m2 k प्लस 1। कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमने रेशो निकालनी है हमेशा हमने k रेशो 1 ले लेना है, एंड में k की वैल्यू आ जाएगी, वो m1 ओवर m2 होगी। चलिए अभी कर रहे हैं हम -1 इक्वल टू ये 6k माइनस प्लस माइनस -3 ओवर ये आ गया k प्लस 1। ठीक है, अब इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई हो गया ये k प्लस 1 इक्वल टू ये क्या आ गया 6k माइनस 3, और देखिए दिस इम्प्लाइज, इसको मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, ये आ गया -k माइनस 1 इक्वल टू 6k माइनस 3। ठीक है, ये क्या आ गया, अब k इकट्ठे कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और कांस्टेंट उधर ले जाते हैं, तो ये आ गया -1, ये है -1 है ना, -1 प्लस 3 इक्वल टू 6k प्लस k, ये वाला k इधर आ गया, एक 3 उधर चला गया। ठीक है, ऐसा फील करें तो ये आ गया हमारे पास 2 इक्वल टू 7k। ठीक है, सो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, देखिए k की वैल्यू 2 ओवर 7, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ रही है। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई, k मैंने क्या लिया था मैंने k, तो k मैंने लिया था यहाँ पे m1 ओवर m2 हमने माना था, लेट इफ दिस इज k, लेट अगर m1 ओवर m2 k है मान लो, तो हम m1 ओवर m2 को k ओवर 1 भी तो बोल सकते हैं। यस, अब k की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओवर 7। सो ये क्या आ गया हमारे पास, देखिए m1 ओवर m2 बराबर आ गया 2 ओवर 7 के। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया m1 रेशो m2 बराबर आ गया 2:7 के। अब ये तो मैंने सिर्फ x का फॉर्मूला लिया, देखिए, और x की वैल्यू यहाँ हमें गिवन थी -1, इसको पुट किया और वहाँ k देखो यहाँ फंस गया बीच में ये। ठीक है, सो k हमारा आ गया सोल्व करने के बाद। ठीक है, ये हमारा k आ गया और ये हमारी रेशियो आ गई। ओके है, लेकिन अगर आप चाहो तो हमारे पास ही y, ये जो y है, y का फॉर्मूला भी है ना हमारे पास, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2, तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करके आप रेशो निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड, देखो अगर ये फॉर्मूला लिख रहे हो आप x वाला ये, तो देखिए आपके पास x की वैल्यू होनी चाहिए, ये y वाला लिख रहे हो तो आपके पास y की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके पास x या y की दोनों में से कोई एक वैल्यू गिवन है तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे और रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास x और y दोनों वैल्यूज़ गिवन थी, तो हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। चलो x वाला लगाया और रेशो आ गई 2 ओवर 7। देखते हैं अगर y वाला लगा लेते तो क्या होता, क्या आंसर तब भी 2 ओवर 7 ही आता, तो ये अब हम देखते हैं। तो चलो अब y वाला लगा के यहाँ चेक करते हैं हम, तो आंसर तो आ गया है 2 ओवर 7, अब y वाला भी चलो लगा लेते हैं और देखते हैं आंसर वही आएगा। y की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू m1 क्या है k y, m1 y2 k और -8 k -8 प्लस m2 क्या है 1, y1 क्या है 10 ओवर m1 प्लस m2 क्या है k प्लस 1। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 6 इंटू k प्लस 1, और ये क्या आ रहा है हमारे पास इधर, ये तो 1 ही है ना नीचे, तो एज सेम ही रह जाएगा -8k, हाँ 10 1 10 प्लस 10 1 10। ठीक है, तो 6 को मल्टीप्लाई इसको मैंने उधर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अभी देखिए क्या आ रहा है, ये आ गया 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10, k इकट्ठे कर लेते हैं, उधर ले जाऊँ, ये 6 इधर ले आते हैं, तो 6k प्लस 8k और ये 10 माइनस 6, ये आ गया 14k, ये आ गया 4, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 4 ओवर 14 टू 2 ज़ा 4 टू 7 ज़ा 14। तो हमें नज़र आ रहा है क्या कि k की वैल्यू अभी भी क्या आ रही है हमारे पास 2 ओवर 7। तो रेशो जो है m1 ओवर m2 वो क्या आएगी, जो हमें निकालनी थी वो आ गई 2:7।
तो ये आंसर है। चाहे दोनों आप कर दो एक्स वाई से जैसे मैंने किया, चाहे किसी एक का यूज़ करके रेशो निकाल दो, वो आपकी इच्छा है। तो आंसर सेम ही आएगा, मैंने आपको प्रूव कर दिया 2/7 ये आपकी रेशो आ गई। तो मेन बात ये बताई कि अगर मान लो एक्स और वाई में से कोई एक ही गिवन हो यहाँ पर, तो वो ही फार्मूला लगाना है, अकेले एक्स का या फिर अकेले वाई का जो गिवन है वहाँ से रेशो आ जाती है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो। देखिए फिर से रेशो निकालनी है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। हमें एक ए पॉइंट दिया है, एक बी पॉइंट दिया है, इनको ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बन गई, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये जो दो पॉइंट हैं ए और बी, मान लीजिए ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ए बी कहाँ होगा, देखिए 1 - 5 ये यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट है 1 - 5, ठीक है, ये वाला। और बी पॉइंट क्या है, -4 और 5, ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है, नज़र आ रहा है हमें -4 5, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। जब इन दोनों को ज्वाइन किया, इसको ए माना ना, इसको हमने बी माना है, ठीक है। जब इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, ये किया, तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पर कहीं पर कट के जा रही है, जा रही है ना, ये एक्स एक्सिस पर कहीं पर किसी पॉइंट पे कट के एक्स एक्सिस पर जा रही है। तो वो क्या कह रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ओके, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट को कहीं पर डिवाइड कर रहा है, ऐसा फील करो। ये जो एक्स एक्सिस है इस लाइन सेगमेंट को कहीं पर डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं, चलो। तो मान लिया मैंने पॉइंट है पी। अब इस एक्स एक्सिस पर एक क्वालिटी होती है, आपको पता ही है क्या, यहाँ पे क्वालिटी क्या है कि एक्स एक्सिस पर जो y होता है वो 0 होता है। अब एक्स एक्सिस पर जो x है, ये -4 था ना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो x तो x ही है, हमें नहीं पता ना क्या है, तो हमने x ले लिया, हमें नहीं पता वो क्या है। लेकिन y के बारे में हमें पक्का पता है कि वो क्या होगा, y होगा 0। इस पॉइंट पे x तो x ले लिया, लेकिन y क्या है 0। तो वो यहाँ पर मैंने लिख लिया बेटे, ये वो पॉइंट है P, यही वाला मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको ऐसे घुमा के लिखा है, फिर देखो इसको ऐसे घुमा के लिख दिया, और ये पॉइंट मैंने x, 0 लिख दिया। अब 0 क्यों लिखा, क्योंकि y पॉइंट 0 होगा, यहाँ पर y 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y क्या होता है 0। अब वो कह रहे हैं कि आपको निकालना है, सुनो क्या क्या निकालना है, आपको ये x भी निकालना है, ठीक है, और आपको ये रेशो भी निकालनी है, फाइंड द रेशो। तो हमने सीखा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि हम जब भी रेशो निकालनी होती है तो m1 रेशो m2 क्या लेते हैं, k रेशो 1 ऐसे लेते हैं, हमने ये सीखा था अभी, है ना। सो ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूले क्या हैं, x = m1 x2 + m2 x1 ओवर m1 + m2 सेक्शन फॉर्मूला ये, और y का भी है क्या, m1 y2 + m2 y1 ओवर m1 + m2। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप रेशो तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास एक्स वाई गिवन हो, ये वाला पॉइंट, या इन दोनों में से कोई एक तो हो, ठीक है ना। अभी सीखा था ना हमने पिछली क्वेश्चन में, इसी वीडियो में। तो हमारे पास x तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन y तो हमने निकाल लिया है, कैसे, दिमाग लगा के यहाँ पे कि y की वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है। ये x एक्सिस पर y क्या होता है 0, तो उसका यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये लगेगा या ये लगेगा, पहले फॉर्मूला रेशो निकालने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल है वैल्यू x की है या y की है, तो y की वैल्यू अवेलेबल है तो ये फार्मूला लगेगा पहले, ठीक है, y वाला।
यहाँ से आपके पास रेशो आ जाएगी। तो y क्या पुट किया 0, ओके। y की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे 0। m1 क्या है, शुरू करो अब। ये m1 क्या है k और y2 क्या है 5। चलो k 5 प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या y1 क्या है -5, m2 क्या है हमारे पास 1 और y1 क्या है -5, ठीक है। ओवर m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। तो ठीक है, ये 0 इक्वल टू ये आ गया 5k प्लस माइनस ये आ गया -5 ओवर k प्लस 1। तो ये तो जो आ रहा है देखो 0 ओवर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे करेंगे 0 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 5k -5। ये तो 0 इंटू समथिंग, ये तो सारा 0 हो गया, इक्वल टू 5k -5। ये 5 उधर तो ये आ गया प्लस का 5 हो गया। ये 5k हमारे पास जो k की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, k की वैल्यू आएगी 5 ओवर 5, ओके। सो k हमारे पास जो आ गया वो आ रहा है, कट गया, ये कितना आ गया 1। सो k तो हमारे पास जो आ रहा है, k आ रहा है हमारे पास 1। इट मीन्स m1 ओवर m2 हमने याद है ना क्या लिया था, हम कहते थे m1 ओवर m2 क्या होता है k, निकालना हमें ये होता है, ठीक है। और इस k के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा हम बोलते थे, ठीक है। सो m1 ओवर m2 क्या आ गया हमारे पास, अभी k की वैल्यू का आ गई हमारे पास, देखो k ओवर 1, यही लेट लेते हैं ना हम हर क्वेश्चन में जहाँ रेशो निकालनी है। m1 ओवर m2 को क्या लेंगे k रेशो 1, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ गई 1, नीचे क्या है 1, सो ठीक है। ओवरऑल हमारे पास m1 ओवर m2 क्या आ गया 1 ओवर 1। सो हमारी रेशो क्या आ गई है यहाँ पे, सो m1 रेशो m2 क्या आ गई 1 रेशो 1। तो ये रेशो तो हमारे पास आ गई। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि पॉइंट्स भी निकालो। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मीन्स x और y दोनों की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x और y दोनों की, तो y तो हमारे पास 0 है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो फटाफट निकालते हैं। कैसे निकलेगी, हमारे पास रेशो आ चुकी है। m1 क्या है आपके पास 1, m2 क्या है वो भी 1, ठीक है ना। m1 m2 हमारे पास पहले आएगा, आ गया m1 m2 आ गया आपके पास। अब आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन p को भी निकालना है। सो x निकालना है अब आपको, ठीक है। कैसे निकलेगा x, ये करना है पहले आपने ये वाला स्टेप, उसके बाद फिर x निकालना है, ठीक है। तो x कैसे आएगा, अब स्टार्ट करेंगे हम। चलिए m1 x2, m1 क्या है, m1 क्या है हमारे पास, ये m1 होता है, ये m2, रेशो आ चुकी है 1 रेशो 1, ओके। सो m1 1 है, x2 क्या है -4, m2 क्या है फिर 1 है, हाँ, और x1 क्या है 1 ओवर क्या आ गया 1 प्लस 1, m1 m2 1 1 है ना, हाँ। तो स्टूडेंट्स जब हमने सोल्व किया 1 इंटू -4 वो आ गया नीचे -4, देखिए +1 इंटू 1 1 ओवर 1 प्लस 1 2, सो -4 प्लस 1 ओवर 2 आ गया -3 ओवर 2। तो x की वैल्यू आ गई -3 ओवर 2। तो हमने निकालना था ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। p क्या था x, 0, तो x की वैल्यू आ गई है -3 ओवर 2 और y क्या है 0। तो हमारा आ गया ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न कितना आ गया -3 ओवर 2, 0। x की वैल्यू क्या आ गई है -3 ओवर 2, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। चारों पॉइंट्स का हमने नेमिंग किया है यहाँ ABCD, ओके। चारों पॉइंट को ABCD बोल दिया, ठीक है। लेट ऑल पॉइंट्स आर ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम के क्या हैं, वर्टिसेस हैं, ठीक है। यहाँ मैंने फिगर बना दी है, टेकन इन ऑर्डर मीन्स ABCD, ठीक है, ऐसे चलना है। चलिए लगातार, है ना। फाइंड x एंड y, हमें x और y दोनों निकालने हैं। तो क्या है, हमें पता है कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे
कि जो डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कहाँ हैं। देखो ये है ना कोई पैरेललोग्राम मान लो, तो डायगोनल्स क्या हैं, ये है एक और दूसरा ये है। जो दोनों डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मीन्स जितना ये है उतना ये है, यस, और जितना ये है उतना ही ये है। ओके, कहने का मतलब जो इस डायगोनल का मिड पॉइंट है वो ही इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। जो इस डायगोनल का मिड पॉइंट है वो ही इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, सेम होगा मिड पॉइंट। तो लिखा मैंने मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो पहले AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम AC का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल है, यह मिड पॉइंट मान लो। फॉर्मूला यहाँ इस एक को ले लेते हैं, किसी को भी x1 y1, दूसरे को x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा। AC का मिड पॉइंट पहले निकालते हैं। तो ये क्या आ रहा है, x1 प्लस x2 है ना, x1 प्लस x2 ओवर 2, यानी कि 1 प्लस x ओवर 2। पुट करो 1 प्लस x2 क्या है वहाँ पे, वो देखो x2 की वैल्यू x है, ठीक है, ओवर 2। ओके, y1 प्लस y2, y1 क्या है 2, y2 क्या है 6, सो 2 प्लस 6 ओवर 2, तो 2 प्लस 6 ओवर 2 ये आ गया इक्वल टू, ठीक है। अब इस साइड चलते हैं अब, ठीक है, BD की साइड। तो BD में अभी अभी हमने क्या समझा था कि मिड पॉइंट सेम होगा, यहाँ पे समझा था ना, तो ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर आएगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो इसका मिड पॉइंट अब निकालते हैं। मान लो ये x1 y1 और ये x2 y2। स्टार्ट करें फटाफट। चलो 4 प्लस 3 ये क्या आ गया, यहाँ पर पहले इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ये आ गया, बराबर आएंगे ना दोनों, अभी फिल किया हमने यहाँ पर, यस। सो ये क्या आ गया, x1 प्लस x2 ओवर 2। अब इसका देखो x1 क्या है 4, x2 क्या है 3, 4 प्लस 3 ओवर 2 कोमा ये क्या आया, y1 क्या है इसका y प्लस 5 ओवर 2। तो इस तरह से हमने कहा कि मिड पॉइंट पहले उसका निकाल लिया, फिर मिड पॉइंट उसका निकाल लिया, दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों डायगोनल्स का एक ही मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट बराबर कर दिया हमने। ओके, अब क्या करेंगे देखिए हम, ये आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 2। ओके, यहाँ पे कर रहे हैं 1 प्लस एक्स ओवर 2, ये क्या आ गया 8 ओवर 2 इक्वल 7 ओवर 2 y प्लस 5 ओवर 2, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देंगे हम इक्वल, देखो ये ना इक्वल का साइन, यस। अब ये फर्स्ट के इक्वल कर दो, ये वाला ना, ये वाला, और सेकंड ये जो y होता है इसको सेकंड के इक्वल कर दो। कैसे इक्वल कर दिया, बीच में साइन है ना इक्वल का, तो ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं, हाँ। तो फर्स्ट के इक्वल, सो 1 प्लस एक्स ओवर 2 इक्वल टू 7 ओवर 2, एक ये आ गया। देखो ना, फर्स्ट के इक्वल और सेकंड के इक्वल। सेकंड क्या है यहाँ पे 8 ओवर 2, इसको 4 लिख दूँ, 2 4 8 ना, यस। तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू, ये क्या आया y प्लस 5 ओवर 2। चलो x भी आ जाएगा y भी आ जाएगा, हमें यही निकालना था x y, यस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू दिस, 2 इंटू 1 प्लस एक्स, 2 इंटू 7 14, सो 2 प्लस 2x इक्वल टू 14, 2 उधर आ गया, 2x इक्वल टू 14 माइनस 2, 2x इक्वल टू कितना आ गया 12। ओके, x कितना आ गया 12 ओवर 2, यस। 2 6 12, 6 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। ओके, यहाँ लिखूँ x की वैल्यू क्या आ गई 6, दिख रहा है, यस। x की वैल्यू 6 और ये 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, y प्लस 5 इधर चला गया, 8 माइनस 5 उधर जाके, तो ये कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, कहाँ था फिगर में x, ये पड़ा, x की वैल्यू आ गई 6, 2 6 12 था ना, 12 ओवर 2, यस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है 6, तो ये पॉइंट हो गया 6 6,
और y की वैल्यू कितनी है 3 ये, तो ये पॉइंट हो गया 4,3 बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट है 6 6, बी पॉइंट है 4 3। ओके, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ए और बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का, हुज सेंटर इज 2,-3, सेंटर भी दिया है 2,-3, एंड बी पॉइंट भी दिया है उन्होंने 1,4। ठीक है, बी पॉइंट दिया है 1,4, सेंटर दिया है मैंने उसे सी ले लिया है 2,-3, और ए पॉइंट निकालने को उन्होंने बोला है हमें। तो ए पॉइंट हमने ले लिया, मान लो वो है x, y। ठीक है, ये अब हमें पता है, अभी हमने सीखा है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट कि ए बी का मिड पॉइंट होगा ना, सेंटर जो होगा, वी नो दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। क्लियर है ना, डायमीटर का मिड पॉइंट ही होगा ना जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट निकालेंगे, फॉर्मूला तो आता है मिड पॉइंट का, क्या, इन दोनों के मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों को के मिड पॉइंट को अगर निकाल लेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेंटर आएगा ना। मिड पॉइंट तो डायमीटर का सेंटर तो मिड पॉइंट। ठीक है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट आएगा वो तो सेंटर आएगा सर्कल का। तो हो गया ये सेंटर ऑफ द सर्कल किसके बराबर आएगा, मिड पॉइंट के। सो x1 की वैल्यू देखिए, x1 + x2 दैट इज x + 1/2, y1 + y2/2 मीन्स y + 4/2 इक्वल टू, सेंटर क्या गिवन दिया था उन्होंने 2,-3। ये सेंटर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने 2,-3। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है, इक्वल, तो ये फर्स्ट के इक्वल आएगा, किया था ना हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी, क्या कि ये फर्स्ट के इक्वल आएगा, कॉमा सेकंड, तो ये सेकंड के इक्वल आएगा, बीच में इक्वल है ना। तो ये x + 1/2 बराबर आ गया 2 के, यानी कि ये जो ये कोऑर्डिनेट है ना, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट के इक्वल आ गया। देखो x + 1/2 इक्वल टू किसके बराबर आएगा 2 के, और ये y + 4/2 किसके बराबर आएगा -3 के। फिर देखो x + 1/2 बराबर आएगा 2 के, यस, और y + 4/2 बराबर आएगा -3 के। दोनों के अलग अलग कर लिया हमने ये केस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 1 उधर गया, 4 - 1 आ गया 3। ये तो नीचे 1 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + 1 ही रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 3। इधर अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो 1 से मल्टीप्लाई तो यही रहेगा, 2 × -3 हो गया -6, ये उधर गया, आ गया -6 - 4, प्लस का था ना उधर जाके माइनस का, हो गया -10। तो y की वैल्यू आ गई -10। तो हमारी ये x और y की वैल्यू, ये जो ये पॉइंट है क्या आ रहा है, ये वाला, ये आ रहा है 3,-10। ठीक है, सो कुछ नहीं किया, जस्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, और मिड पॉइंट हमें ऑलरेडी दिया था 2,-3 दिया था, तो हमने इक्वेट कर लिया और ये पॉइंट हमारा निकल गया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।